बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सप्रेस से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपीली पीक देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन सेक्टर्स में जो है वो अच्छी मूव आ सकती है और किन सेक्टर्स से थोड़ा सा भी जो है वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा रिजर्व हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है वो दो बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आज अगर हम देखें तो बैंक्स ने जो है 0.16 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, ब्रोकर्स 0.17 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ है, जबकि कंपनीज ने भी आज बाइंग की है 0.15 मिलियन डॉलर्स की बाइंग पर है। बैंक्स और कंपनीज एक पेज पर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी आज बाइंग पर हैं, 0.14 मिलियन डॉलर्स की बाइंग पर है, जबकि तीन मेजर इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग कर रहे हैं। और आज का जो सबसे बड़ा बायर है वो इंडिविजुअल है जिन्होंने 1.10 मिलियन डॉलर की बाइंग की है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ना बाइंग ना सेलिंग पर है। म्यूचुअल फंड ने आज सबसे ज्यादा सेलिंग की 0.93 मिलियन डॉलर्स, और ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इन्होंने किस सेक्टर में सेलिंग की है। एनबीएफसी 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है 0.09 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी 0.34 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ है। अगर हम देखें तो बैंक्स और कंपनीज एक पेज पर हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना बाइंग सेलिंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। अब हम चीज़ों को टू द पॉइंट देखेंगे और ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहे हैं, जबकि आज हमने टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक कुछ प्रेशर भी देखा, स्पेशली टीआरजी में। और उसके बाद जो है पावर जनरेशन में भी बाइंग कर रहा है जो फॉरेन इन्वेस्टर है, और सेलिंग जो सबसे ज़्यादा वो कर रहा है सीमेंट सेक्टर में। उसके बाद अगर हम बैंक्स को देखें तो बैंक्स जो है सीमेंट सेक्टर में होल्डिंग पर हैं, कमर्शियल बैंक्स को बाइंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग कर रहे हैं, पावर जनरेशन में सेलिंग कर रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में भी बाइंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं। ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर जो सबसे ज्यादा सेलिंग कर रहा है वो कमर्शियल बैंक्स में कर रहा है और ऑल अदर सेक्टर्स में कर रहा है, जबकि उसकी बाइंग जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में स्टिल बाइंग है। कंपनीज की बात की जाए तो हैवी बाइंग ऑल अदर सेक्टर्स में, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में भी इनकी बाइंग है, जबकि कमर्शियल बैंक्स में अच्छी खासी ये बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को देखा जाए तो इंडिविजुअल्स बाइंग पर आ चुका है, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जब इंडिविजुअल्स बाइंग पर आएगा तो इंस्टीट्यूशन सेलिंग पर आ जाएगा। ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ थी और उन्हें इसीलिए वो नीचे जमा किए जा रहे थे माल को। और हमने देखा भी है कि कुछ सेक्टर, पहले ऑटो सेक्टर चला, फिर उसके बाद एकदम जो है वो ऑयल एंड गैस अच्छा खासा चला, और फिर इन बिटवीन जो है टेक्नोलॉजी भी कुछ टाइम के लिए चला। अब आगे कौन सा सेक्टर चलेगा वो इस ओवरऑल पोर्टफोलियो देखने के बाद जो है हम एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। इंडिविजुअल्स ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की पावर जनरेशन में की है, सॉरी पावर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में की है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में की है, मतलब ओजीडीसी पीपीएल जो है ये अब हाथ में आ चुके हैं इंडिविजुअल्स के, जबकि टेक्नोलॉजी को ये बेच रहे हैं और टेक्नोलॉजी को फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बैंक ले रहे हैं। रिमाइंड में रखिएगा, टेक्नोलॉजी को ये बेच रहे हैं, जिस चीज को ये बेच रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन ले रहा होता है तो ये दोबारा उस चीज की तरफ बाइंग की तरफ जाते हैं। जाहिर बात है इंस्टीट्यूशन इतनी जल्दी माल नहीं देता और जब अट्रैक्शन पैदा होती है तो वो दोबारा उस तरफ जाएंगे तो उसमें मूव मिल सकती है, जबकि ये जो खरीद रहे हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज को ये खरीद रहे हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये कमर्शियल बैंक्स को भी बेच रहे हैं, जबकि कमर्शियल बैंक्स को हमने देखा कि कंपनीज अच्छे लेवल में खरीद रही हैं। और इसके बाद अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनी सीमेंट को खरीद रही है और फूड एंड पर्सनल केयर होल्डिंग पर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग कंपनीज को जो है वो खरीद रही है, टेक्नोलॉजी होल्डिंग पर है। म्यूचुअल फंड्स को देखा तो म्यूचुअल फंड जिस तरह पहले आहिस्ता आहिस्ता बाइंग पर आया था ऑयल एंड गैस में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग पर आ रहा है सीमेंट सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर को ये बाय कर रहा है, जबकि सीमेंट सेक्टर भी ऑलरेडी भी जो है वो इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, क्योंकि बैंक्स भी सीमेंट सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं और बैंक्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है और स्पेशली कंपनीज की अच्छी खासी होल्डिंग है। और जो इन्होंने आज माल को बेचा वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को इन्होंने आज बेच दी और एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी इन्होंने बेचा है। स्टिल इंस्टीट्यूशन ये खरीद रहा है, बैंक्स भी खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को यहाँ लाने वाला जो मेजर इंस्टीट्यूशन था वो म्यूचुअल फंड्स थे, क्योंकि म्यूचुअल पहले ऑलरेडी बैंक्स के पास बाइंग थी। जब म्यूचुअल फंड ने बाइंग करना शुरू किया था तो हमने देखा था तकरीबन हर दिन ये बाइंग कर रहे थे और अब कल से ये बेच रहे हैं।
तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, एक्सप्लोरेशन कंपनीज से मैं आपको बार बार कह रहा था कि स्टॉप लॉस के साथ चलते रहें, अभी भी जूस है। लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ टाइम के लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से साइड पर हो जाए, या फिर उन्हें शिफ्ट कर दें। किन स्टॉक्स में शिफ्ट करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एनबीएफसी जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को सेल कर रहा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खरीद रहे हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, पावर जनरेशन को, जबकि टेक्नोलॉजी को चौथा बड़ा जो है इंस्टीट्यूशन है वो खरीद रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, आपके बैंक्स, उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन, और एक और इंस्टीट्यूशन था जो है वो जो है टेक्नोलॉजी को खरीद रहा है। तो मैं अब फर्दर आगे चल के देखते हैं। उसके बाद अगर हम ओवरऑल अब देखें, अब हमारे अगर सामने देखी बात की जाए तो एक सीमेंट सेक्टर जो है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है यहाँ पर। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे बहुत बेहतर अट्रैक्टिव लग रहा है। ओवरऑल मार्केट में प्रेशर था लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ पर बेहतर लग रहा है। तीसरा बैंक्स। अब हम ओवरऑल चल के ये तीनों जो हैं सेक्टर देख लेते हैं कि इस सेक्टर में किन की बाइंग है, ताकि मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएं और फिर जो है वो बाय कॉल्स की तरफ चलें। सबसे पहले हम सीमेंट सेक्टर को देख लेते हैं। सीमेंट सेक्टर में जी फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स वो बेच रहे हैं। बैंक सीमेंट सेक्टर में होल्डिंग पर है, ब्रोकर खरीद रहा है, कंपनी आपका खरीद रही है, इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज खरीद रही हैं सीमेंट सेक्टर को, जबकि म्यूचुअल फंड भी अच्छी क्वांटिटी में सीमेंट को खरीद रहा है। तो सीमेंट में मूव आ सकती है, लेकिन जबकि फॉरेन इंडिविजुअल ने आज सीमेंट को रख के मारा इन द सेंस कि $0.29 मिलियन की सेलिंग की। जितनी सब ने बाइंग की उससे ज्यादा सेलिंग इनकी थी। तो मतलब अब इन्होंने आज बाइंग किया तो डेफिनेटली इन रेट्स पर देंगे नहीं। तो सीमेंट अट्रैक्टिव है, स्टिल अट्रैक्टिव है, और अच्छा मतलब इसमें मूव आ सकती है अगले 3-4 दिन में। उसके बाद हमने मेजर सेक्टर जो है वो देखना था कमर्शियल बैंक्स में बैंक्स बाइंग कर रहा है और आपकी कंपनीज बाइंग कर रही हैं, बाकी सब बेच रहे हैं। तो बैंक्स का भी आगे इंटरेस्ट रेट भी चांसेस है बढ़ेगा, तो आपका बैंक जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे बैंक्स में। जबकि पर्सनल फूड की बात करूं, फूड में आज भी मैं अपने ग्रुप में बता रहा था कि फूड सेक्टर को भी छोड़ दें। अब यहाँ पर भी देखें तो फूड सेक्टर में ओवरऑल इंस्टीट्यूशन भी जो है वो भी होल्डिंग पर हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होल्डिंग पर हैं, बाइंग सेलिंग है सच उस तरह से नहीं हो रही। तो फूड सेक्टर में अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है, जब भी मिलेगी। अब हमने उसके अलावा एक देखना था टेक्नोलॉजी सेक्टर में बैंक्स आपका बाइंग कर रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है उनकी भी बाइंग एक जो है कह सकते हैं कि बड़ी वैल्यूएबल बाइंग होती है जब वो किसी सेक्टर को या स्टॉक की तरफ जाते हैं। बड़ी ऑथेंटिक बाइंग होती है, आप उस पर बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बाइंग कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है। मतलब 4 इंस्टीट्यूशन जो है वो इसमें होल्डिंग कर रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं। तो अगर हम फीपीलीपी देखें तो उसमें एक सेक्टर सीमेंट समझ आ रहा है, बैंक समझ आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी अभी समझ आ रहा है, और बाकी जो है फूड सेक्टर बिल्कुल समझ आ रहा है कि वो होल्डिंग पर है, उसे अभी होल्ड करके बैठ जाएं, उसमें बेसब्री ना करें। बाकी जो चीज़ें थोड़ी ऑयल एंड गैस हैं, कोशिश करें थोड़ा सा इससे निकल के टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएं। सीमेंट नई बाइंग ना करें, लेकिन अगर है तो होल्ड करें, या फिर थोड़ा बहुत अगर एवरेज करना चाहते हैं तो करें। टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा सा फोकस करें, इसमें अच्छे चारों इंस्टीट्यूशन की जो है वो बाइंग है। अब चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले बार हमारे पास जो बाइंग कॉल है वो फ्लाइंग सीमेंट की है। ₹5.56 इसका स्टॉप लॉस। आप 5.50 पर इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं और वेट कीजिए, ये आपको अच्छी मूव दे सकता है ये आपको। लेकिन कोशिश किया करें ये स्टॉक जब 50-60 पैसे दे तो वहां पर एटलीस्ट कुछ परसेंटेज एग्जिट कर लिया करें, क्योंकि हम इसी तरह करते हैं और फिर दोबारा मौका मिलता है, क्योंकि मार्केट के लेवल्स ऐसे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन होकर चलना पड़ता है। तो फ्लाइंग सीमेंट हमारी आज की पहली कॉल है, आप इसे बाय कर सकते हैं। RSI स्टॉक हैस्टिक बड़े अच्छे लेवल्स पर हैं और इसकी मेजर सपोर्ट भी यहाँ पर ही है, जबकि ₹5.50 पर आप कोशिश करें इसका स्टॉप लॉस लगा लें। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सेफ काम करना चाहते हैं, डेली बेसिस पर कॉल्स लेना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम एज पर मार्केट सिचुएशन, तो आप हमारे पैकेजेस एंड डिफरेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है। इसी तरह हमारी 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर एवरेज करना है और कहाँ पर शिफ्ट करना है। इन शॉर्ट हम आपको बता रहे होते हैं, ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, नेविगेटर हम आपको बता रहे होते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप ये सर्विसेज भी हमारी वेल कर सकते हैं। इसमें हम आपको
कॉल्स देंगे, सॉरी कॉल्स कह रहा हूँ, हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ आपको उसका 20% हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल सब कुछ देखने के बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। आप हैरान कुन होंगे, ये बाय कॉल मैं दे रहा हूँ, उसकी रीजन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भी आपको बताता चलूँ कि हमारा जो पैकेज होता है वो 30 डेज का होता है। आप जब भी पैकेज लेंगे आपको एग्जैक्टली 30 डेज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नवंबर जनवरी एंड में आपका पैकेज खत्म हो जाएगा, नहीं, प्रॉपर 30 डेज देते हैं। जो हमारी आज की दूसरी कॉल है वो वर्ल्ड कॉल है, WTL की है। देखें, अगर फंडामेंटली देखा जाए तो इसकी क्वार्टरली अर्निंग जो है थर्ड क्वार्टर की वो 0.12 माइनस की आई, क्योंकि मैं चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके चलता हूँ। और उससे पहले 0.1 हाफ ईयर की जो थी वो 0.1 थी। अब यहाँ पर फंडामेंटली देखा जाए तो इसके रिजल्ट नेगेटिव है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है लेने के लिए। 1.5 रुपए का स्टॉक है, 1 रुपए 14 पैसे पर है। इसे आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1 रुपए 9 पैसे है। आप इसको बेशक 1 रुपए 7 पैसे, इसका स्पोर्ट एरिया जो है उसे 2 पैसे बेशक नीचे लगा लें। और इसकी जो पहली, अब इसको जहां पर आपने पहला इसको सेल करना है वो करना है 1 रुपए 40 पैसे पर, वहां पर बेचिएगा अगर यहाँ तक ये आएगा। और उसके बाद जो दूसरा आपका टारगेट होगा इसका वो 1 रुपए 70 पैसे पर होगा। ये ना समझिएगा कि अब ये ऊपर चल पड़ा है तो यहाँ से हम इसको अब 2.5 रुपए पे बेचेंगे, नहीं, साथ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। वॉल्यूम्स जो हैं इसमें ऑन एंड ऑफ बड़े अच्छे आते हैं। RSI आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली यहाँ से अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, और स्टॉकेस्टिक भी बड़ा क्लियरली यहाँ से जो है वो अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही 5-10 पैसा मजीद पर क्रॉस ओवर जनरेट हो गया तो ये 30, 35, 40 पैसे तक दे सकता है, क्योंकि ऐसा स्टॉक है जो इसे आप क्वांटिटी में भी उठा सकते हैं। मजीद भी ऐसी बाय कॉल्स लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिएगा। नंबर मेंशन है अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।